बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, आज 3 जुलाई है और दिन है बुध का। मखसूस नशिस्तों वाला केस अब ड्रामाई सूरत हाल इख्तियार कर गया है। मुझे याद है जिस दिन चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मखसूस नशिस्तों वाले केस में फुल कोर्ट बेंच बनाने का फैसला किया था, उसी दिन हामिद मीर समेत कई सीनियर साफ़ियों ने यह कहा था कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मखसूस नशिस्तों वाले केस में फुल कोर्ट बेंच बनाना काजी साहब को बहुत महंगा पड़ेगा। काजी फ़ाइज़ ईसा बहुत बड़ा ब्लंडर कर रहे हैं, क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का अपना मुस्तकबिल भी मखसूस नशिस्तों वाले केस के फैसले से जुड़ा है। लिहाजा चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को इस बात का उस टाइम पर यकीन था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो अक्सरियत हासिल कर लेंगे, यानी फुल कोर्ट के ज़्यादातर जजेस चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का साथ देंगे, इसीलिए उन्होंने फुल कोर्ट बेंच बना दिया था। लेकिन हर गुजरते दिन के साथ चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अक्सरियत खोते चले गए और आज चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को तहरीक इंसाफ के मखसूस नशिस्तों वाले केस में पहला बड़ा झटका लग गया। फुल कोर्ट बेंच में शामिल वो जज साहब जिनके हवाले से पिछले कई दिनों से ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि उन जज साहब को मैनेज करने के लिए ही काजी फ़ाइज़ ईसा ने पिछले जुमे को इस केस का फैसला नहीं सुनाया था। यानी काजी फ़ाइज़ ईसा का ख्याल था कि हफ्ते और इतवार की 2 छुट्टियों में उन जज साहब को मैनेज कर लिया जाएगा। आज चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का साथ वो जज साहब भी छोड़ गए हैं। उन जज साहब ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में फैसला सुना दिया। यानी 13 रुकनी ये फुल कोर्ट बेंच है। पहले दिन से तमाम लोगों को पता था कि इस केस का फैसला 7-6 से आएगा, यानी एक ही जज था जिसको मैनेज करने के लिए कोशिशें की जा रही थी। जुमे वाले दिन इस केस का फैसला आना था। काजी फ़ाइज़ ईसा ने आखिरी वक्तों में इस केस को पीर वाले दिन तक मुलतवी किया। हफ्ते और इतवार शहर इक़्तिदार में उन जज साहब का नाम गर्दिश करता रहा कि इन जज साहब को मैनेज करने के लिए ही ये 2 छुट्टियों का इंतजार किया जा रहा था। हैरानकुन तौर पर आज उन जज साहब ने काजी साहब का साथ छोड़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में फैसला सुना दिया है। तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि फुल कोर्ट बेंच का फैसला आने से पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह बानी पीटीआई इमरान खान ने एक बहुत सख्त पैगाम दे दिया है ताकतवर इदारों को भी और उन लोगों को भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़कर गए थे। उस पैगाम के हवाले से भी मैं आपको आगे चलकर बता देता हूं, लेकिन सबसे पहले इन दोनों खबरों की तफसीलात बताने से पहले कल डॉन अखबार, जो एक अंग्रेजी का बड़ा अखबार है, उस अखबार ने कल हेडलाइन क्या लगाई है, मैं सिर्फ आपको वो दिखाना चाहता हूं। उसके बाद वो जज साहब जो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का साथ छोड़ गए, उन जज साहब ने कौन सा हुक्म बड़ा जारी किया, फिर इमरान खान का जो पैगाम मैं उसके हवाले से बताता हूं। लेकिन पहले आप डॉन न्यूज की हेडलाइन देख लीजिए। डॉन न्यूज की हेडलाइन है, चीफ जस्टिस पाकिस्तान सीजेपी comes to ECP यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान रेस्क्यू ऑन रिजर्व्ड सीट्स। यानी ये डॉन न्यूज हेडलाइन लगा रहा है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को रेस्क्यू करने के लिए आ गए। यानी पाकिस्तान की अदालती तारीख में कभी किसी चीफ जस्टिस के हवाले से पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा अंग्रेजी का अखबार है उसने ऐसी हेडलाइन नहीं लगाई होगी कि एक चीफ जस्टिस जो है वो अपने सामने एक वकील को खड़ा करके उसको रेस्क्यू करने आ रहा है। वो वकील जो उसके पास दलाइल देने के लिए आया है, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा खुद उसकी मदद कर रहे हैं। पिछली कई समातों में यही हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील के पास जब कोई जवाब नहीं होता, जब वो कहीं फंस जाता है, तो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा खुद उसको रेस्क्यू करने आ जाते हैं। और डॉन अखबार ने ये हेडलाइन छाप कर मखसूस नशिस्तों वाले केस का पूरा कच्चा चट्टा खोल दिया है। अब मैं आपको बताता हूं कि इस केस का टर्निंग पॉइंट क्या है। देखिए, पिछले कई दिनों से शहर इक़्तिदार में ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि एक जज ही या वो इधर जाएगा या वो उधर जाएगा। यानी 7-6 से मखसूस नशिस्तों वाले केस का फैसला पहले दिन से मुतवक्के था। 13 रुकनी ये फुल कोर्ट बेंच है। एक जज ऐसा होगा जो टर्निंग पॉइंट होगा, या वो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के साथ खड़ा होगा, या वो जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अतर मिनुल्लाह, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा, इन तमाम आज़ाद जजेस, आइन पसंद जजेस, ये वो तमाम जजेस हैं जो इस टाइम अवाम के साथ
साथ खड़े हैं उन जजेस के साथ खड़ा होगा। पिछले एक हफ्ते से शहर इक़्तिदार के बाखबर सहाफ़ी एक जज साहब का नाम ले रहे थे कि इन जज साहब को मैनेज किया जाएगा, क्योंकि पहले दिन से वो जज साहब खामोश थे। उनकी बॉडी लैंग्वेज ये बता रही थी कि वो डाउट में है। यानी 6 जजेस तो वो कंफर्म थे जो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के साथ जाएंगे, उन तमाम जजेस के नाम भी सबको पता, और 7 वो जजेस थे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में वो रिमार्क्स भी दे रहे थे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकला से सख्त सवालात भी कर रहे थे, बार बार ये भी कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 13 जनवरी के फैसले की गलत तशरीह की। यानी वो तमाम तर जजेस सबको पता है, मेरे पास भी उनके नाम है, आप लोगों को भी पता होगा। एक जज साहब ऐसे थे जो खामोश थे, वो बोल नहीं रहे थे। लग ये रहा था कि या तो वो किसी दबाव में हैं या वो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के साथ जाना चाहते हैं, नहीं जाना चाहते। उनके हवाले से कई शकूक व शुबात शहर इक़्तिदार में गर्दिश कर रहे थे। जुमे वाले दिन जब इस केस की समाअत खत्म हुई थी तो अगले 2 दिन यानी हफ्ता और इतवार शहर इक़्तिदार की राहदारियों में ये खबरें थी कि उन जज साहब को मैनेज करने के लिए ये 2 छुट्टियां दरमियान में आई हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने इसीलिए केस का फैसला नहीं सुनाया था, और वो जज साहब थे जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब। यानी शहर इक़्तिदार के तमाम तर अदालती रिपोर्टर्स भी कह रहे थे कि जस्टिस हसन अजहर रिजवी को शायद मैनेज कर लिया जाए। तो पीर और मंगल वाले दिन जब इस केस की दोबारा समाअत होगी तो जस्टिस हसन अजहर रिजवी की बॉडी लैंग्वेज बता देगी कि क्या उनको मैनेज कर लिया गया। अगर उनको मैनेज कर लिया गया तो वो दोबारा खामोश रहेंगे, या ऐन मुमकिन है कि वो बोलना शुरू कर दें। हैरानकुन तौर पर फुल कोर्ट बेंच में शामिल वो जज साहब जिनके हवाले से सबसे ज्यादा डाउट था, आज उन जज साहब के रिमार्क्स ने पूरी गेम तब्दील कर दी है। कल जस्टिस जमाल मंदुखेल साहब ने एक सवाल किया था कि 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं करवाए थे, उस टाइम पर कैसे तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें मिल गई थी, जिस पर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने कहा था कि अगर आप 2018 के इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर जाएंगे तो फिर उस टाइम पर जो चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात हुए थे उसका कट्टा भी खोल दें। वो कहानी भी सबके सामने लेकर आए, जिस पर जस्टिस हसन अजहर रिजवी के रिमार्क्स ने सारी गेम बदल दी। उन्होंने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तो उन जमातों को भी मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दे दी जिन जमातों ने सूबाई असम्बली के अंदर एक सीट भी नहीं जीती, यानी जिनकी सूबाई असम्बलियों के अंदर नुमाइंदगी भी नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उन जमातों को भी तहरीक इंसाफ का हक दे दिया, तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तें दे दी। अब ये जो रिमार्क्स हैं जस्टिस हसन अजहर रिजवी के, ये शायद इतने बड़े ना हो, ये शायद गेम चेंजर ना हो, लेकिन जस्टिस हसन अजहर रिजवी के मुंह से ये रिमार्क्स आना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हसन अजहर रिजवी के हवाले से पहले दिन से कई रिपोर्टर्स को शक था कि शायद ये काजी साहब के दबाव में आकर जो है वो खामोश होंगे, शायद ये काजी साहब का साथ दें, ये तहरीक इंसाफ के साथ ना जाएं। यही वो जज साहब थे जिनकी वजह से 6 या 7 या 6 यानी अदरवाइज सिचुएशन थी, 7 लोग तहरीक इंसाफ के साथ होंगे, 6 काजी साहब के साथ होंगे, या 7 काजी साहब के साथ होंगे, 6 तहरीक इंसाफ के हक में फैसला देंगे। इसी हवाले से खबरें गर्दिश करती नहीं थी। लेकिन जस्टिस हसन अजहर रिजवी के इस रिमार्क्स ने कि जनाबे वाला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तो बहुत बड़ा ब्लंडर मारा है, यानी उन्होंने उन जमातों को भी मखसूस नशिस्तें दे दी जिनकी नुमाइंदगी पार्लियामेंट के अंदर आई नहीं, सूबाई असम्बलियों में कोई सीट नहीं है। मेरा ख्याल है कि उन्होंने मुस्लिम लीग काफ जो चौधरी शुजात हुसैन वाली है उसकी तरफ इशारा किया था। बहरहाल जस्टिस हसन अजहर रिजवी के रिमार्क्स ने सारी सूरत हाल क्लियर कर दी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को पहला बड़ा झटका लगा, और आज मुझे वो तमाम सहाफ़ी जो पहले दिन से बात कर रहे थे कि काजी साहब को फुल कोर्ट बेंच बनाना महंगा पड़ेगा, काजी साहब को अंदाजा नहीं है कि ये फुल कोर्ट बेंच कैसे उनके खिलाफ चला जाएगा, मुझे आज उन तमाम सहाफ़ियों की बातें याद आ गई कि तमाम तर लोग ये कह रहे थे कि काजी साहब का अगर ये ख्याल है कि अक्सरियत उनके साथ होगी तो ऐसा नहीं होगा। और अब हर गुजरते दिन के साथ चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा मखसूस नशिस्तों वाले केस में अक्सरियत खोते जा रहे हैं। वो जजेस जो काजी साहब के साथ थे, आज वो जजेस भी काजी साहब का साथ छोड़ गए हैं। बहरहाल ड्रामाई सूरत हाल इख्तियार हो चुकी है। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर इमरान खान के हवाले से, देखिए पिछले कई दिनों से ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि फवाद चौधरी साहब, इमरान इस्माइल साहब, अली जैदी साहब, अचानक ये तमाम लोग टीवी चैनल्स पर भी आ रहे हैं, शेख रशीद साहब, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इन तमाम लोगों को वापस ले लिया जाएगा। यानी फवाद चौधरी साहब तो मुख्तलिफ इंटरव्यूज में बाकायदा तौर पर यह कह चुके हैं कि बानी पीटीआई इमरान खान उनको वापस लेंगे।
देंगे, रऊफ हसन, हामिद खान साहब, ये तमाम वो लोग हैं जो फवाद चौधरी के ऊपर खुलकर तनकीद भी कर रहे हैं। फवाद चौधरी भी उस तनकीद का जवाब दे रहे हैं। तो कल इमरान खान से बाकायदा तौर पर सहाफ़ियों की 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत के दौरान मुलाकात हुई। शाम के वक्त ये मुलाकात हुई। इस मुलाकात में इमरान खान से ये सवाल किया गया कि क्या फवाद चौधरी समेत उन तमाम लोगों को वापस लिया जाएगा, जो तमाम लोग टीवी पे आकर अब ये कह रहे हैं कि जनाब हमें इमरान खान को वापस लेना चाहिए, हम बड़ी मजबूरी में चले गए। तो इमरान खान ने कहा कि मुझे अंदाजा है कौन किस वजह से गया। कुछ लोगों पर तशद्दुद किया गया, इसकी वजह से वो पार्टी छोड़ गए। कुछ लोगों को फाइलें दिखाकर उनसे पार्टी छुड़वाई गई। दोनों अलग अलग केसेस हैं। मैं जब जेल से बाहर आऊंगा तो फिर पार्टी में वापसी के मामलात खुद देखूंगा। अलबत्ता फवाद चौधरी हों, अली जैदी हों, इमरान इस्माइल हों, ये तमाम वो लोग हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक अरसा रहे हैं। मैं फर्दन तमाम लोगों के केसेस देखूंगा, उसके बाद जो है वो वापसी का फैसला करूंगा। अलबत्ता इमरान खान ने पार्टी के तमाम लोगों को जो छोड़कर जाने वाले हैं उनके ऊपर तनकीद करने से रोक दिया। इमरान खान ने कहा कोई तनकीद ना की जाए, मैं बाहर आकर तमाम तर मामला देखूंगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह कि इमरान खान ने कल ताकतवर इदारों को भी पैगाम दिया। जो रिपोर्टर्स इमरान खान को मिलकर आए हैं उनका यह कहना है कि इमरान खान कल बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थे, यानी इमरान खान पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट थे। इमरान खान की बॉडी लैंग्वेज ये बता रही थी कि उनको अपनी जीत नजर आ रही है। जिस तरीके से 2 दिन से ये खबरें गर्दिश कर रही है ना कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि वो एक हारे हुए शख्स नजर आ रहे हैं। यानी कल सदीक जान ने कहा था कि काजी फायज ईसा बार बार उनको जमाइयां आ रही थी, बार बार काजी फायज ईसा साहब जस्टिस मंसूर अली शाह से गुफ्तगू कर रहे थे। यानी कल काजी फायज ईसा की बॉडी लैंग्वेज ये बता रही थी कि या तो काजी साहब 2 दिन से रातों को सोए नहीं है, वो परेशान है, क्योंकि काजी साहब का अपना मुस्तकबिल भी तो मखसूस नशिस्तों वाले केस से जुड़ा हुआ है ना। तो काजी साहब की बॉडी लैंग्वेज ये बता रही थी कि काजी साहब परेशान है। इसी तरीके से कल इमरान खान को मिलकर आने वाले रिपोर्टर्स ने कहा कि इमरान खान की बॉडी लैंग्वेज ये बता रही थी कि वो बहुत ज्यादा खुश है। कल इमरान खान ने, जो अडयाला जेल के अंदर उनके सेल में कैमरा लगा हुआ है, उस कैमरे को देखकर इमरान खान ने कहा कि तुम हारने वाले हो। यानी आप सब जानते हैं कि इमरान खान ने किसको मुखातिब किया होगा। इमरान खान ने कहा कि तुम हारने वाले हो, मेरी जीत करीब है। यानी इमरान खान की बॉडी लैंग्वेज भी इस फुल कोर्ट बेंच के फैसले से पहले बड़ी पॉजिटिव थी। तो चीजें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में जा रही हैं, खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जहां पर अब तक का सबसे बड़ा अदालती महाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खुला हुआ है। मखसूस नशिस्तों का केस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सियासी मुस्तकबिल तय करेगा, क्योंकि इस केस का फैसला बहुत कुछ क्लियर कर देगा। बहरहाल तहरीक इंसाफ के लिए चीजें अभी तक तो बेहतर है। मैं आपको इंशाअल्लाह ताला इस हवाले से अपडेट करता जाऊंगा। अल्लाह ताला आपका, आपके खाना का हामी नासिर हो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।